नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी 9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल। आज का डिक्टेशन हिंदुस्तान संपादकीय से 85 वर्ड प्रति मिनट से रहेगा। डिक्टेशन शुरू होने में 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। केरल में एक हथनी की जिस तरह दर्दनाक मौत हुई है, उससे न केवल कानून व्यवस्था बल्कि मानवीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब जब भारी विरोध और आलोचना के बाद इस मौत या हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है, तब हमें पशु क्रूरता निवारण की दिशा में हर पहल का स्वागत करना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट इशारा किया था कि आपकी सभ्यता की परख इस बात से होगी कि आप अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन पता यह लगा है कि फल में छिपाकर पशुओं को बारूद या पटाखे खिला देना नई बात नहीं है। चुपचाप ना खाने कितने पशु मार दिए गए होंगे। वह गर्भवती हथनी भी बारूद वाला अनानास खाकर वहीं मारी जाती तो यह खबर देश दुनिया में सुर्खियां नहीं बनती। शायद अब तक ऐसा ही होता आया होगा, पर वर्षों से चल रहे इस अत्याचार का घड़ा शायद भर गया था। निर्दोष बेजुबानों की पीड़ा तब दूर तलक गई जब उस बुरी तरह घायल हथनी ने 3 दिन पानी में खड़े होकर लगभग सत्याग्रह या विलाप किया। हथनी अकेली नहीं थी, उसके पेट में शिशु था। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो दशकों तक याद रखा जाएगा और संवेदनशील लोगों को रुलाता रहेगा। आम तौर पर घायल होने के बाद जानवर आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन वह हथनी आक्रामक नहीं हुई। असहाय वेदना से बचने के लिए और शायद अपने गर्भ की चिंता में वह पानी की गोद में जा खड़ी हुई। काश उसे तुरंत पानी से बाहर निकाल लिया जाता और उसका हर संभव इलाज हो पाता तो मानवता यूं ही शर्मसार नहीं हो रही होती। दोषियों को कतई माफ़ नहीं किया जाए, साथ ही अपनी फसलों को बचाने के इस बारूदी तरीके पर भी पूरी कड़ाई से रोक लगानी चाहिए। अभी पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए जो कानून है वे शायद अपर्याप्त है और उन्हें लागू करने में सरकारी एजेंसियों की कोई खास रुचि नहीं। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए केरल सरकार को अपने स्तर पर पूरे इंतजाम करने होंगे। केरल की व्यवस्था छवि में हाथियों की अपनी गरिमामय उपलब्धियां हैं। इस प्रेम भाव के विकास के लिए पूरे राज्य में काम होने चाहिए। केरल या उसके किसी जिले या किसी समुदाय के खिलाफ नफरत की राजनीति समस्या का निदान नहीं है, लेकिन यह विवाद जिस तरह से बढ़ रहा है उससे लगता है यह सड़क कोर्ट से विधानसभा तक
गरमाएगा। अतः पशुओं के अधिकारों के लिए सक्रिय लोगों को पूरी सावधानी और संयम से अस्थायी समाधान की ओर बढ़ाना होगा, तभी वे लक्ष्य तक पहुँचेंगे। वैसे हाथियों के प्रति क्रूरता के केवल केरल की समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर से भी शिकायतें आती रहती है। इन हाथियों को जंगल से बाहर ना आना पड़े, इसके प्रतिबंध में बार बार चर्चा व सिफारिश के बावजूद नहीं हो रहे हैं। कई बार चर्चा हुई है कि हाथियों के लिए जंगलों में फलदार पेड़ों के गलियारे होने चाहिए ताकि उनकी ज़रूरत वहीं पूरी हो जाए। अब समय आ गया है जब हाथी ही नहीं, तमाम वन्य जीवों, पशुओं को तरह तरह से मरने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। तभी अपार पीड़ा से लाचार उस हथनी का जल सत्याग्रह सफल होगा और अपने हृदय में मानव होने का तार्किक गर्व सहज सकेंगे।